दोस्तों, कभी अमेरिका को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा, कभी ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, लेकिन आज वही अमेरिका भारत के खिलाफ 50% का टैक्स लगा देता है। जो मोदी जी कभी ट्रंप के साथ रोड शो करते थे, अब उन्हीं के साथ की दोस्ती का नतीजा क्या निकला। भारत की अर्थव्यवस्था को झटका और सरकार की तरफ से फिर वही चुप्पी देखने को मिली। अमेरिका ने आखिर क्यों मारा आर्थिक झटका? हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% का टैक्स लगा दिया। यानी अगर हम अमेरिका को सामान बेचते हैं तो हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और हमारी चीज़ें वहाँ महंगी बिकने लगेगी। इससे भारत के व्यापार को सीधा नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि क्या यही है वो मजबूत दोस्ती जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका की धरती पर जाकर हाउडी मोडी किया था? अब की बार ट्रंप सरकार देशों में भवदान आयो मानसे न सोचा हिते विचिंता शिवे समेता समनमः। ओम ह्रीं बगलामुखे सर्वदुष्टाय स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखे डोनाल्ड ट्रंप सर्वशत्रुनां स्वाहा। फॉर द वर्ल्ड फ्रेंड्स, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने मुखर होकर के विशेष करके अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए और पूरे वर्ल्ड में जहां भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। इसलिए हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना कर। जब मोदी जी ट्रंप के प्रचार किया था साल 2019, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। वहां पे उन्होंने एक बड़ा जलसा किया था, नाम था हाउडी मोदी। उसी मन से उन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। यानी एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था। सोचिए, भारत जैसे लोकतंत्र का नेता अमेरिका में जाकर ट्रंप का प्रचार कर रहा था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे मोदी समर्थक ट्रंप को भगवान मानने लगे थे और उनकी पूजा करने लगे थे। मेम्स, पोस्टर, वीडियोज सब कुछ तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन आज वही अमेरिका भारत की कमर तोड़ने वाला है, टैक्स लगा रहा है और कोई बयान नहीं, कोई जवाब नहीं। इतिहास दोहराता है। एक और अहम बात, इतिहास दोहराया जाता है। 480 PL 480 और इंदिरा गांधी, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत के साथ ऐसा किया है। 1960 के दशक में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय अमेरिका ने भारत को PL 480 के तहत गेहूं और खाद्यान्न भेजा, यानी मुफ्त में मदद, लेकिन उसकी शर्तें थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब अमेरिका ने मदद रोकने की धमकी दी, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमें भीख नहीं, आत्मनिर्भरता चाहिए। और उसी से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, यानी भारत के खाना पैदा करना सीख लिया और अमेरिका की शर्तों को ठोकर मारी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की सरकार अमेरिका की शर्तों को ना तो चुनौती देती है ना विरोध, बल्कि उसे मित्र बताकर हर चोट को सह लेती है। ट्रंप सरकार तो चली जाएगी, लेकिन उसका असर आज भी भारत को झेल रहा है। टैक्स, ट्रेड वार और दबाव, और भारत में इसके खिलाफ एक भी मजबूत आवाज नहीं। तो अब जनता का सवाल है, क्या यही है विदेश नीति? प्रधानमंत्री जी हर साल अमेरिका जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन जब अमेरिका टैक्स बढ़ा देता है, भारत को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या वो दोस्ती काम की है साथियों? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका से रिश्ता ना हो, हम ये पूछ रहे हैं क्या वो रिश्ता बराबरी का है? अब क्या भारत कभी भी अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात करेगा या हमेशा हाउडी मोदी करते ही रह जाएंगे? दोस्तों, कभी इंदिरा गांधी ने PL 480 की मदद ठुकरा दी थी और देश को आत्मनिर्भर बनाया था। आज फिर से भारत को उसी रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि जो दोस्त सिर्फ फायदा उठाए वो दोस्त नहीं होता, वो दबाव होता है। और हमें अब दबाव नहीं चाहिए बल्कि जवाब चाहिए। दोस्तों, आपने कई सारी वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें मोदी के समर्थक ट्रंप की फोटो लगाकर मंदिर में पूजा करते हुए वो नजर आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का समर्थन कर रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बननी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों का आखिर फायदा क्या निकला? आज 50% का टैक्स
भारत को झेलना पड़ेगा। इससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी और भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। निर्यात पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि वहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके फ़ायदे गिनाते हुए कर रही है। सोचिए, वहाँ जाने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, वहाँ दोस्ती करने के बाद, वहाँ हाथ मिलाने के बाद और वहाँ इतना बड़ा प्रचार प्रसार करने के बाद आखिर नतीजा क्या निकला। भारत सरकार को ये खुद सोचना चाहिए कि जिस दोस्ती के लिए उसने हाथ बढ़ाया था वह दोस्ती आखिर कहाँ चली गई। साथियों, इन सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपकी इन सब चीज़ों को लेकर क्या राय होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें हमारे चैनल पर अक्सर आपको देखने को मिलती हैं। मिलते हैं साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ विनय।